हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेडिकल पॉइंट्स जो पिक्स आप लोग शेयर करते हैं। तो देखिए, मेडिकल क्यों जरूरी है। अब ये यहाँ पर इनका इंग्यूनल रीजन जो है उसमें ये सर्जरी हुआ है। सर्जरी किस चीज का हुआ था? इंग्यूनल हार्निया का सर्जरी हुआ हो या अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ हो। सर्जरी जो है उसको कुछ ऐसी सर्जरी है कि जो आपको शो करनी पड़ेगी। हाइड्रोसिल का सर्जरी जो है वो आप कुछ हद तक छुपा सकते हैं कि वो टेस्टिस सैक पर कट मार्क होता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, यदि आपके पास में पेपर्स हैं, सर्जरी कब हुआ था उसका आपके पास में प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, पूरा पेपर्स है, उसका कौन कौन सी मेडिसिन आपने ली थी, वो सब कुछ है, तो आप अपना पेपर साथ में लेकर जाएं। पेपर्स आप दिखा देंगे, आप डिटेल मेडिकल में ही फिट हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको री मेडिकल भी शायद ना मिले। लेकिन आपके पास में पेपर्स नहीं है तो आपको री मेडिकल इसमें मिलता है कि सर्जिकल कट मार्क ऑन इंग्यूनल रीजन, पेपर्स नॉट प्रोवाइडेड। एक ही लाइन लिखी जाती है। अब इसमें सर्जन के पास में रेफर किया जाएगा। सर्जन आपका फिर से अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे कि किस वजह से हुआ था, और ये सर्जरी होने के बाद जिस वजह से सर्जरी हुई थी वो प्रॉब्लम अभी तो कहीं नहीं है, और नहीं है तो नॉर्मल है, फिट हो जाएगा। तो उससे बचने का यही तरीका है कि अब ये हमारे जो कैंडिडेट हैं ये कहते हैं कि मैं आर्मी का जो मेडिकल था उसमें नौकरी में मैं अनफिट हो गया था। अब देखने में तो नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये अपने पैरों को इस तरीके से खोलते हैं उस समय ये सट जाएगा। ये सट जाएगा। इसका जो गैप है, प्रेस्क्राइब्ड गैप, वो नहीं है या उससे ज्यादा है, कम है, उस स्थिति में अनफिट हो जाएगा। एक्सरसाइज करके देखिए, नौकनी आप 30 से 45 दिन में आप प्रॉपर एक्सरसाइज करके, चाहे कैसा ही नौकनी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट करके करें, क्योंकि जो यूट्यूब पर एक्सरसाइजेज हैं वो, ये देखिए, हेलॉक्स भी बन रहा है, दूसरा कुछ हैमर टो भी बन रहा है। अब ये टो तो एक्चुअली क्या है कि टाइट शू पहनने से हो जाता है। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जब आप दोनों पैरों को यू रखते हैं सामने तो ये वी नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वी बनता है तो वहां पर आपके लिए परेशानी हो सकती है। वेरिकोज, क्या ये वेरिकोज है? देखिए, ये देखने में तो ये बिल्कुल वेरिकोज लगता है। अब इसका वेरिकोज है या नहीं है, नॉर्मल वेन है या वेरिकोज वेन है, ये तो सर्जन ही प्रॉपर चेक करके बता पाएंगे। कलर डॉपलर टेस्ट होगा इसका, और कलर डॉपलर टेस्ट काफी कैंडिडेट्स पहले से कलर डॉपलर टेस्ट करवा लेते हैं। कलर डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आ गया तो आप वही रिपोर्ट आप साथ लेकर जा सकते हैं। वो रिपोर्ट को जनरली क्या होता है कि मेडिकल बोर्ड कंसिडर नहीं करता। उनका ये मानना होता है कि ये रिपोर्ट आपने हमारी एब्सेंस में करवाया है, तो वो दोबारा से कलर डॉपलर टेस्ट करवा लेंगे, वो भी नॉर्मल आ जाएगा, आप फिट हो जाएंगे। और यदि वाकई है वेन तो देखिए, इसका लेजर ट्रीटमेंट बेहतर है। सर्जरी नहीं करवाना, सर्जरी करवा के आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये देखिए, ये मोर बना हुआ था, और मोर के पीछे यहाँ पर एक टैटू और है, बड़ा टैटू था। अब इनका एक्चुअली अभी तक 3 इनका सिटिंग हो चुका है। 3 सिटिंग में भी ये कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है। ये कंप्लीट रिमूव होना जरूरी है। और जो आप लोग टैटू शॉप से रिमूव करवाते हैं वहां पर क्या होता है कि कुछ सिटिंग के बाद में वो आपको बोल देता है कि अब और सिटिंग नहीं होगी। तो टैटू यदि आपको है और रिमूव करवाना है तो देखिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें कि जिनकी मशीनें जो हैं वो बेहतर मशीनें हों, और वो 1-2 सिटिंग में ही आपका इसको रिमूव कर दें। क्योंकि ज्यादा सिटिंग लेंगे, वुंड भी बन सकता है। दूसरी बात, ज्यादा सिटिंग में आपका खर्चा ज्यादा होगा। तो बेहतर यही होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट, अब ये इन्होंने टैटू रिमूव करवा लिया, इतना निशान तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाएगा। ये देखिए, ये कान के पास में जो इस तरीके का है, ऐसा हमने अभी 2 कैंडिडेट्स को तब की पॉइंट बनते हुए उनको देखा है, इनको अनफिट किया गया। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में री मेडिकल का उनका रिजल्ट क्या रहा उसका जानकारी नहीं मिल पाया, सिर्फ यही सेम पॉइंट की वजह से। अब इसका यदि पॉइंट बन रहा है तो ये तो एक मोल टाइप है, इसको सर्जरी करवा के निकाल दिया जाए, इसको फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पॉइंट बन गया है, अब क्या? अब ये देखिए कि ये
नॉर्मल लेग्स है, ये नी है। यहाँ पर जो गैप है वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि 5 से ज्यादा है तो आप अनफिट हैं, ये ध्यान रखना है। पुरानी चोट, जो सर में पुरानी चोट लगी हुई है, मेडिकल गाइडलाइन ये कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई हिस्ट्री है हेड इंजरी का, सीवियर हेड इंजरी, या उसके बाद कि हेड इंजरी के बाद अनकॉन्शियसनेस में आप रहे हैं, कुछ समय तक बेहोशी की स्थिति में रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अब हेड इंजरी है तो वो तो देखिए सामने दिखने वाली चीज है, वो उसको आप कहां तक छुपाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेड इंजरी है तो आप अनफिट हो। वो हेड इंजरी जो है उसमें मेडिकल बोर्ड का ये विवेकाधिकार है कि वो उसमें पूरा डायग्नोसिस करें, उसका एमआरआई करें कि इस इंजरी की वजह से अभी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो बचा हुआ नहीं है। और तो 50-50 वाली जैसी स्थिति है, हेड इंजरी में अनफिट और फिट दोनों होते हुए देखा है। ये स्ट्रेच मार्क्स काफी कैंडिडेट्स को रहता है, तो इस तरह का जो स्ट्रेच मार्क्स है वो फिट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब हाइट शूट अप होता है उसकी वजह से, या पोस्ट प्रेगनेंसी केसेस में बहनों को जो इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये फिट हो जाता है, इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ब्राकीमेटाटार्सिया, अब ये देखिए, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक तो देखिए ये नहीं होगा, कुछ हद तक एक्सरसाइज करके इसको दबा के इसके बराबर करने की कोशिश की जा सकती है, बाकी ज्यादा चांसेस इसमें नहीं है। टैटू का क्या किया जाए? टैटू देखिए, हम तो यही एडवाइस करते हैं कि टैटू यदि है तो उसको रिमूव करवा, और समय रहते रिमूव करवा लो, क्योंकि आपको एक बार पॉइंट बन गया कि टैटू है। अब टैटू कई बार क्या होता है कि आप मेडिकल से 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में भी आप टैटू में अनफिट हो जाते हैं। क्या ये वेरिकोज हो सकती हैं क्या? अब सभी दिखने वाली वेरिकोज नहीं होती हैं, कलर फेयर है इसलिए वेन्स दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी दिखने वाली वेन्स की वजह से आप अनफिट हो जाएं। ये जो आप एक्सरे देख रहे हैं, ये कैंडिडेट के 12 डेंटल पॉइंट किए गए हैं इनके, और इनको बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती जो है उसमें इनको अनफिट कर दिया। अब इनका कहाँ कहाँ है देखिए, एक तो ये फीलिंग है, दूसरा ये फीलिंग है। अब जो सिविल डॉक्टर जो हैं उन्होंने रिपोर्ट दिया कि आर्टिफिशियल है, और उसके आधार पर ये अनफिट हो गए। और कैप था तो कैप रिमूव करवा के जाते तो ये हो सकता है कि फिट हो जाते। कैप में कई बार हमें भी यही बताना पड़ता है। ये देखिए पूरा नी सॉरी एंगल जो है वो किस तरीके से चिपक रहा है, 25 डिग्री तक का एंगल लग रहा है ये देखने में। तो होना कितना चाहिए? मेल कैंडिडेट्स का 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, फीमेल का 15 से 20 होना चाहिए, मेल का भी 20 तक फिट किया जा सकता है यदि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ना हो तो इसको तो देखिए एक्सरसाइज जो है आप करके इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। बर्थमार्क है इनको यहाँ पर, ये कमर पे, तो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बर्थमार्क है, तो इस तरह के जो है वो किसी प्रकार का कोई स्किन डिजीज नहीं है तो फिट हो जाएगा, और स्किन डिजीज है तो वो अनफिट हो जाएगा। क्या ये फ्लैट फुट है? अब देखने में तो नहीं लग रहा है, देखने में तो देखिए यदि यहाँ से हम ये भी इनका फुट देखते हैं तो ये भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जगह बन रही है, और डाउट लगता है तो इसके लिए तो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें या किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अब ये दांतों में क्या है कि इनका देखिए 1 2 3 कैप है ये, जो कि बहुत गौर से देखने पर पता चलता है। इन्होंने तो हमें बता दिया कि मेरा कैप लगा हुआ है, तो इस कैप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाएं, ताकि ये कुछ जो फूड पार्टिकल्स हैं खाने की वजह से, उससे ये धीरे धीरे आपके दांतों में मिल जाएगा। और अभी तो ऐसा मटेरियल भी आ रहा है कि वो बिल्कुल आपके दांतों से मैच करके लगाया जाता है, कि पूरा कंप्यूटर से मैच होता है, और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो यदि जरूरत रहता है तो काम वही करें। आप देखिए टैटू 3 सिटिंग हो गया, और तीसरे सिटिंग में देखिए इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर
और अभी भी ये बचा हुआ है। बहुत बड़ा टैटू था, तो पूरा रिमूव होना जरूरी है, नहीं रिमूव होगा अनफिट हो जाएगा। ये ब्लेड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत सारे कट लगे हुए हैं, लव कट्स। अब इसमें देखिए, इसका कोई इलाज तो इसका है नहीं। इलाज तो इसका ये है कि इसको पूरे को यहाँ से इतना रिमूव किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीला है इलाज। और दूसरी बात ये है कि वो कारगर कितना हो ना हो वो भी। तो इसमें ये है कि आप एक्सेप्ट ना करें कि मैंने खुद से कट लगाया है। कुछ कट तो ऐसे होते हैं कि जो देखने में ही पता चल जाता है कि खुद से लगा है। और जो आप बताएंगे कहानी, मेडिकल अफसर उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। कान का सर्जरी होता है तो इस तरह का कट मार्क कान के पीछे वाले हिस्से में लगता है, 4 मंथ पुराना। कान का सर्जरी जो है वो फिट हो जाएगा। तो ये आप, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहन का कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा लगता है, 20 तक बहनों का फिट हो जाएगा। थोड़ा ये एक्सरसाइज करें तो 20 डिग्री तक आ जाए, फिट हो जाएंगी। ये क्या वेरिकोज हो सकता है क्या? हो तो सकता है, इतना सा भी वेरिकोज हो सकता है। और बहुत बड़ी वेन दिखाई दे रही है, वो भी नॉर्मल वेन हो सकती है। तो एग्जैक्ट तो देखिए, सर्जन ही इसके बारे में बता पाएंगे। वो डॉपलर टेस्ट करेंगे, डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आता है, बहुत अच्छी बात है। और यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट होती है, इसको निकलवा दो, लेजर ट्रीटमेंट करवा लो। ये देखिए, ये जो है हेलॉक्स वल्गस, कि क्या इसका पॉइंट बनेगा? बिल्कुल देखिए, इसका तो पॉइंट बनेगा। अब ये कैसे ठीक हो सकता है? ये एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकता है। इसका एक ही तरीका है, एक्सरसाइज। सर्जरी के रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हमें रोज मिलती हैं। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स होती है, कई बार पॉइंट मिल जाता है, लेकिन री मेडिकल में फिट हो जाता है। ये इस तरीके का चोट की वजह से हो गया। क्रिकेट खेलने वाले जो हमारे साथी हैं, उनको बॉल हिट किया, उससे हो गया, या बाई बर्थ भी हो सकता है। जनरली फिट हो जाता है इसमें, लेकिन यही यदि ट्रिगर फिंगर में हो तो प्रॉब्लम होता है। ये तो देखिए पूरी तरीके से अनफिट है। अब इसमें तो आपको बता दूं कि सर्जरी के बाद भी जो थंब का जो शेप है वो बनना बड़ा मुश्किल है। सर्जरी कहाँ से होगी? ये कट होगा। ये कट लगाने के बाद भी थंब का शेप प्लस जो ग्रिप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चांसेस बहुत कम हैं। अब बिना सर्जरी के तो अनफिट है। एक कोशिश कर सकते हैं कि सर्जरी करवा के जाएं, और उसके बाद शेप पर डिपेंड करेगा कि अंगूठा जो है वो नॉर्मल शेप में आ जाए, फिट हो जाएंगे। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, बार बार हम आपको इसलिए बताते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो पिछले 2021 से, जब से ये मेडिकल गाइडलाइन चेंज किया गया है, तब से ऐसा हुआ है कि काफ़ी कैंडिडेट्स नॉर्मल पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ब्लड प्रेशर जैसा नॉर्मल सा पॉइंट है, या वेट जो बहुत नॉर्मल पॉइंट है जिसमें कभी कोई अनफिट नहीं होता था, पॉइंट बन गया, ठीक है, 10 दिन बाद में आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर आप अपील कर देते थे, 3 महीने बाद मेडिकल होता और उसमें आप फिट हो जाते। लेकिन अब जब से ये नया मेडिकल गाइडलाइन लागू किया गया है सीएपीएफ में, कि 24 घंटे में ही आपका दोबारा से मेडिकल हो जाएगा, और इवन अकेला वेट का पॉइंट है तो अभी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में ऐसा भी हुआ कि अकेला वेट का पॉइंट है तो सेम डे ही, यानी 2 घंटे बाद ही री मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया। री मेडिकल बोर्ड ने फिर से मेजर किया, और मेजर किया तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अब दोपहर से पहले 75 किलो है तो दोपहर के बाद कितना होगा? खाना नहीं खाएंगे, आधा किलो कम हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि 67.5 किलो हो जाए जो चाहिए था, और वो अनफिट हो गए। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आप पहले अपना चेकअप आप एक बार समय रहते जरूर करवाएं। आप फोर्सेज में जाना चाहते हैं, 3 तरह के हमारे पॉइंट्स हैं। एक तो वो पॉइंट्स हैं जिनके साथ कभी हम फिट नहीं हो सकते, जैसे कि कलर ब्लाइंड है कोई,
अब कलर ब्लाइंड है, पूरी तरीके से ब्लाइंड है, तो बेहतर है कि उस रास्ते को छोड़ दिया जाए और सिविल जॉब की तैयारी की जाए। दूसरे हमारे पॉइंट जो सर्जरी के साथ फिट हो जाएं, जैसा हमने आपको दिखाया पीछे जो थंब वाला है वो सर्जरी से फिट हो सकता है। तीसरे पॉइंट वो हैं जो एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, और एक्सरसाइज वाले में ही कुछ पॉइंट्स वो हैं जो आप स्मार्ट वर्क करके, कि कई बार ऐसी भी स्थिति हुई है कि कैंडिडेट सिर्फ इसलिए अनफिट हो गया कि उसने, जब उसको टेस्टिस चेक किया जा रहा है उसका, तो उसने थोड़ा ऊपर जोर से उसको खींच लिया, और सर्दी का समय था, टेस्टिस सैक भी सिकुड़ा हुआ था, और उसमें मेडिकल अफसर जो है एक टेस्टिस को डिटेक्ट नहीं कर पाए, यानी वो पकड़ में नहीं आया, तो पॉइंट बना दिया कि एक टेस्टिस तो प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो प्रेजेंट नहीं है टेस्टिस सैक में, वो इंग्यूनल रीजन में प्रेजेंट है, यानी ऊपर की तरफ, जबकि बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो। तो ये सब चीजों की आपको जानकारी हो जाती है कि मुझे क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका आपको उसी समय जानकारी होती है कि जब आप मेडिकल में जाते हैं। दांत के पॉइंट में विशेष रूप से परेशानी होती है। आप रात का ट्रेवल करके जाते हैं, रात का ट्रेवल करके हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, 6/9 हो गया, 6/12 हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया, हम थोड़ा उनको वेट करने के लिए कहते हैं कि चलिए दोबारा मेजर करेंगे। तो ये सब चीजें आप बचा सकते हैं, ध्यान रखने वाली चीजें जो है वो सब आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, और उसी के लिए ये प्री मेडिकल चेकअप होता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप भी प्री मेडिकल चेकअप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अभी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है, जल्द ही कोशिश कर रहे हैं बहनों के लिए भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये जो एसएससी जीडी का जो भर्ती आने वाला है मेडिकल, उसमें हमारी कोशिश है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।